न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। Welcome to Neutral by Hara and Rajab, South Asia's first AI podcast. No propaganda, only facts. ईरान ने अटैक कर दिया है और अटैक इस दफा इजराइल में, बहरीन में, कवैत में, अबू धाबी पर और पूरे के पूरे खित्ते पर अटैक हो गया है। अमेरिका की न्यूवी के हेडक्वार्टरों को उड़ा दिया है, मिसाइल रुके नहीं हैं और इस सूरत हाल में जो तबाही हुई है, आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि अमेरिका की कितनी तबाही हुई है। ईरान ने पहले वार्न किया था कि मैं अटैक कर दूंगा अगर किसी वजह से मुझ पर अटैक हुआ। इन तमाम मिलिट्री बेसिस से जहाज उड़े, उन्होंने जाकर अटैक किया और अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका की तमाम मिलिट्री बेसिस अबू धाबी में, कुवैत में, कतर में, बहरैन ने, हर जगह ईरान ने उड़ाना शुरू कर दी है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इतनी तबाही है कि आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इस वक्त इजराइल के जेट्स ईरान की फजा में हैं, ईरान के मिसाइल इस वक्त इजराइल में भी इन्होंने अटैक कर दिया है और इजराइल में भी बहुत ज्यादा तबाही हुई है। मिसाइलों की भरमार इन्होंने कर दी है। उन्होंने कहा था कि हम सारी जगहों को उड़ाकर राख का ढेर बना देंगे अगर आप लोगों ने कोई भी मदद की। अमेरिका का जो न्यूवल बेस थी उसको ईरान ने उड़ा दिया है। खास तौर पर बहरीन के अंदर, कतर के अंदर ये मामला हुआ। वहां पर लाइव प्रोग्राम के अंदर उन्होंने मोबाइल पर दिखाया कि देखिए मुझे बीप आ रही है, मुझे साउंड आ रहा है और यहाँ पर भी अटैक हो गया है। सो इस वक्त सूरत हाल ये है कि दोहा में भी अटैक हो गया है। अमेरिका की जो खास तौर पर मिडल ईस्ट के अंदर जितनी बेसेस हैं, इन सब पर भयानक अटैक हुआ है। सारी की सारी एयर स्पेस क्लोज हो गई है। कतर की, यूएई की, कुवैत की और इसी तरह तमाम के तमाम बहरीन से लेकर हर जगह पर ये वो मुमालिक हैं कि जहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे थे और उन पर अटैक इस वक्त हो चुका हुआ है। इसराइल में तबाहकुन सूरत हाल इस वक्त सामने आई है। बड़ी तादाद के अंदर ईरान के मिसाइलों ने वहां पर आग लगा दी है। लेकिन जो सबसे बड़ी अजीब सूरत हाल है, जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला मामला ये है कि अमेरिका के जो फौजी अड्डों पर अटैक हुआ है, इसमें अमेरिका से मिसाइल रोके ही नहीं गए। यानी वो जाकर, अब आप देखें, उसने इतनी तबाही मचा दी है कि इस वक्त सबसे बड़ी तबाहकुन सूरत हाल ये पैदा हुई है कि वो मिसाइल रुक ही नहीं पाए, जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला अमेरिका के लिए मामला है। बहरीन समेत हर जगह पर, वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा है कि इस वक्त हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है। हम लोग इस वक्त बड़ी तबाहकुन सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। तमाम के तमाम लोगों को कहा है कि आप शेल्टर्स में चले जाएं। ईरान ने मुख्तलिफ जगहों पर अटैक किया। ईरान के अंदर जो अटैक हुआ है वहां पर इतनी तबाही हुई है। ईरान के अंदर उन्होंने आम जगहों पर बिल्डिंग्स तबाह की हैं। अभी कुछ नहीं पता चल रहा ईरान में लीडर कौन से मारे गए हैं, क्या सूरत हाल हुई है। लेकिन एक चीज आप देखें जो आज हुई है, जो बड़ी हैरान कर देने वाली है, कि ईरान पर जब स्ट्राइक हुआ है तो उस स्ट्राइक के नतीजे में ईरान का वो पूरे का पूरा सिस्टम जो जाम हो गया था, पिछली दफा 18 घंटों के लिए वो नहीं हुआ। ईरान के मिसाइल इस वक्त फजा में हर जगह पर, यानी उन्होंने कम से कम 6 से 7 मुल्कों पर अटैक कर दिया है और हर जगह इस वक्त तबाही मची हुई है और ना ही अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर जो उनके डिफेंस सिस्टम है वो उसको रोक पा रहे हैं। अब ये है पहली वेव। नेक्स्ट वेव जो अटैक होने के लिए जा रही है वो अमेरिका के बहरी बेड़े पर अटैक होने वाला है। सो ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। चाइना और रशिया की कम से कम एक चीज की आज आप देखें कि इन्होंने ईरान के जो सिस्टम है उसको डिसेबल नहीं होने दिया। अगरचे ईरान पर अटैक हुआ है और अभी तक अमेरिका के और इजराइल के जेट्स जो हैं वो नहीं गिराए जा सके, लेकिन ईरान का जो सिस्टम था जिसको डिसेबल करना था वो नहीं हो पाया। कुवैत के अंदर भी इस वक्त अटैक हो गया है। अमेरिका का सबसे ज्यादा भयानक मामला ये है कि अमेरिका के फौजी अड्डों पर जो डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे वो सारे के सारे इस वक्त फेल हो गए। पूरे के पूरे अरब ममालिक में तमाम लोगों को कह दिया गया है कि आप लोग शेल्टर्स में चले जाएं। आप लोगों ने बाहर नहीं निकलना। ट्रंप ने जो धमकी दी है उसके बाद तो बड़ा क्लियर मामला सामने आ गया था कि ये अटैक अब होकर रहेगा। इस वक्त जो हशरहीफा का हो रहा है, आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितनी तबाहकुन सूरत हाल है। हैफा के ऊपर उन्होंने सारे डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किए थे, वहां पर भी अटैक नहीं रुका। ईरान पर जो अटैक हुआ है वो सारी मिडिल ईस्ट बेसिस से जहाज उड़े हैं। यहां से फ्यूल टैंकर मिले और उन्होंने जाकर मदद की है। अब एक और यहां सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका की जो बिल्डिंग्स हैं उन पर भी अटैक होने के लिए जा रहा है। अमेरिका की कंपनीज पर भी अटैक होगा। इजराइल के जेट्स इस वक्त स्ट्राइक कर रहे हैं बड़े पैमाने पर ईरान के अंदर। अभी तक इत्तलात आ रही हैं कि ईरान के अंदर से बहुत सारी जो लीडरशिप है वो भी मारी गई है, लेकिन कंफर्म अभी तक नहीं हो पाया। अब अमेरिका के जेट्स उस वक्त इराक से उड़े हैं और वो ईरान में दाखिल हो रहे हैं। इसी तरह सारी की सारी गिल्फ कंट्रीज इस वक्त ईरान के निशाने पर आ चुकी हैं। ईरान ने फैसला किया है कि जो जो मुल्क अमेरिका का साथ देगा, अब हमने उनको अटैक करना है और पूरे खित्ते के अंदर सारे जहाज का उस वक्त वापस मुड़ना शुरू हो गए हैं। फ्लाइट्स जा रही हैं, वो नहीं पता किसी को कि कहां पर मिसाइल चला जाए। सारे जितनी तेजी से हो सकता है अपने जहाजों को उन्होंने मोड़ दिया है और वो दूसरी जगह पर जाकर लैंड करें। कोई यूरोप वाली साइड पर जा रहा है क्योंकि पूरे का पूरा मिडल ईस्ट आप कहीं भी नहीं उतार सकते। हो सकता है बहुत सारी फ्लाइट्स डाइवर्ट करके इंडिया ले जानी पड़े।
हो सकता है आपको चाइना ले जानी पड़े, आपको उस पूरे के पूरे खित्ते से बाहर निकलना है। गल्फ कंट्रीज ने फौरी तौर पर अमेरिका को कहना शुरू कर दिया है कि आप इस अटैक को यहीं पर रोक दोगे। ये अटैक अगर ना रुका तो हमारी तबाही बहुत ज्यादा होगी। ईरान की लीडरशिप से राब्ता नहीं हो पा रहा, ना आयतुल्ला से राब्ता हो पा रहा है, ना ईरान के प्रेसिडेंट से कोई राब्ता हो पा रहा है, और किसी का कुछ नहीं पता कौन कहां पर मौजूद है। इस वक्त जो ऑर्डर्स आए हैं वो असल में निचली लेयर्स की जानिब से आए हैं कि आपने अटैक करना है और आपने उनको जवाब देते रहना है। ईरान ने इस वक्त अपने सारे डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया हुआ है। गल्फ कंट्रीज में ज्यादातर वो लोग आते हैं जो पूरी दुनिया से यहाँ पर रहने के लिए आए हैं। यूक्रेन से बड़ी तादाद में लोग आकर आबाद हुए हैं, रशिया से आकर सेटल हुए हैं, तो उनको ये नहीं पता कि यहाँ पर भी एक जंग आ जाएगी। न्यूट्रल बाय हरा एंड रजब को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।